हम अहिंसा के पक्षधर हैं, लेकिन बौद्धों की झूठी अहिंसा ने देश को गर्त में डाल दिया। गांधी जी की झूठी अहिंसा ने भारत को गर्त में डाल दिया। हम छात्र सेना, छात्र संघ के समय छात्र बल के पक्षधर हैं। अरे राजनीति का अर्थ होता है छात्र धर्म। राजनीति और राजधर्म पर्यायवाचक है या नहीं? उसका एक नाम होता है दंड नीति, उसका एक नाम होता है अर्थनीति। एक उदाहरण देता हूं, सुनिए। ये भूलदंड है या नहीं? इनसे हम हवन भी करते हैं, लिखते भी हैं, गणानान्त्वा ऐसा घन पाठ आदि भी, वेद का उच्चारण भी करते हैं, भोजन भी करते हैं, तैरने में भी इसका उपयोग होता है, चलने में भी उपयोग होता है। ऐसे बिना हाथ के चलने वाले की स्थिति क्या होती है? हर व्यक्ति जानता है इसके द्वारा लेखन कार्य का संपादन हो रहा हो या यज्ञ का संपादन हो रहा है या भोजन की निष्पत्ति हो रही हो, ये सेना है, सेना। हर व्यक्ति को मालूम है या नहीं? ज्यादा उधर किया तो ये चांटे का रूप धारण कर सकता है, और ज्यादा किया तो मुष्टिका का रूप धारण कर सकता है, और कहीं अठलाए तो तीर धनुष को धारण कर सकता है, और कहीं मचल गए तो गन को धारण कर सकता है, रिवॉल्वर को धारण कर सकता है। ये अपने आप में छात्र धर्म है या नहीं? क्षत्रिय है या नहीं? गाढ़ी नींद में बुद्धि सो जाती है, बुद्धिपूर्वक अज्ञान का प्रश्न ही नहीं उठता। लेकिन मच्छर काटने आ जाए तो छात्र धर्म का निर्वाह करने के लिए भूलदंड अपने आप उठता है या नहीं? परंपरा प्राप्त निसर्ग सिद्ध संस्कार संवेद या भूलदंड अपने आप पहुंच जाता है। मच्छर चपेट में आ जाए तो उसका कचूमर निकल जाता है, और भाग जाए तो कम से कम इसके द्वारा खुजला लेते हैं। छात्र धर्म चाहिए। राजस्थानियों, महाराणा प्रताप का आदर्श चाहिए। छात्र धर्म का विलोप करके गांधी जी वाली अहिंसा, जिस अहिंसा के गर्भ से खून की नदी बह गई, उस अहिंसा के द्वारा हमारा कल्याण नहीं हो सकता। हम मान बिंदु की रक्षा नहीं कर सकते। हमको छात्र धर्म